दोस्तों, करण जौहर को पॉडकास्ट करने वाले लोगों से नफरत हो गई है, चिढ़ पैदा हो गई है और ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करने वालों के ऊपर तमाचा जड़ना चाहिए, ऐसे पॉडकास्ट बंद कर दिए जाने चाहिए। अब ये बातें ये क्यों कह रहे हैं भाई? क्या इसलिए रहे हैं क्योंकि अचानक से बॉलीवुड के ऊपर जब बड़े बड़े पॉडकास्ट में हमला किया जाने लगा, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर आने लगे जिनको आपने बड़े मंच पर या ज्यादा इंटरव्यूज में नहीं देखा है। जब उनको बुलाकर सवाल किए जाने लगे तब ये बातें इन लोगों को बुरी लगने लगी कि यार ये तो इंडस्ट्री की पोल खोल रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर की सच्चाई लेकर आ रहे हैं। तो करण जौहर का ये कहना है कि जिन लोगों को कोई जानता तक नहीं था, जिनकी कोई औकात नहीं थी, जिनको कोई पूछता नहीं था, ये ऐसे लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गायब हो गए थे, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाकर पॉडकास्ट में बुलाया जाता है और हमारे खिलाफ जहर उगलने का काम करवाया जाता है, जिनको ना फिल्मों का ज्ञान है, ना समाज का ज्ञान है, ना देश का ज्ञान है, ना किसी भी चीज का ज्ञान है। सारा ज्ञान करण जौहर की तो है। ये करण जौहर को बुरा लग रहा है और कहते हैं कि ऐसे ऐसे ज्योतिष भी आने लगे जो बॉलीवुड के लोगों की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को ये बीमारी होगी, ये व्यक्ति इस उम्र में इसकी मौत हो जाएगी, ये कलाकार की, इस एक्ट्रेस की, इसको ये बीमारी हो जाएगी। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इनको खुद भी ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है। अब करण जौहर को ये बातें बुरी लग रही है, लेकिन करण जौहर ने कभी सोचा कि जब अपनी फिल्म में सेक्सी राधा, डांस फ्लोर, इस तरह के गाने, राधा को सेक्सी बताया जाता है, नचवाया जाता है डांस फ्लोर पर, बार में नचवाया जाता है, बॉलीवुड में गलत चीजें की जाती हैं, सनातन धर्म को लेकर गलत तरीके से बदनाम किया जाता है, तब ये बात इन जैसे लोगों को बुरी नहीं लगती। तब ये कहते हैं कि हम तो क्रिएटिव इंसान हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्रिएटिविटी फ्रीडम है, इंस्पायर है, प्रेरणा है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं। इनको तब किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये इनके अपने बॉलीवुड के अपने लोगों की फिल्में होती है जहां पर ये सारे लोग काम करते हैं। लेकिन जैसे ही अब डिजिटल युग बढ़ा, जहां पर कोई रील्स बना रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई न्यूज बना रहा है, सभी को एक क्रिएटिव फ्रीडम मिल चुका है। तो जैसे तुम्हें फ्रीडम है वैसे बाहर वालों को भी फ्रीडम है कुछ भी करने का और कहने का। तो इन सब बातों से चिढ़ नहीं होनी चाहिए। जब करण जौहर के ऊपर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा था, कई लोग के करियर को चौपट करने का आरोप लग रहा था, तब इनको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन ये जब सच्चाइयां बाहर आने लगी तब करण जौहर जैसे लोगों को ये सारी चीजें बुरी लगने लगी कि अचानक ये सब कैसे हो रहा है। मानो या ना मानो, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ भले अभी तक ना मिला हो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे के पूरे बॉलीवुड सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी है कि नहीं, यहां पर बॉलीवुड में दोगलापन भर भर कर, इतना भरकर पड़ा हुआ है कि सभी के चेहरे टाइम टू टाइम खुलते हुए नजर आ रहे हैं।